इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। और अल्लाह ने इन रिश्तों में बरकत रखी है। मेहमान जब आते हैं ना, एक तो खाते हैं अपने नसीब का, और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर में बरकत छोड़ जाया करते हैं। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़ा करो। और कुछ दामाद खड़ूस टाइप के, मैं तो भाई इससे सख्त जुमला अगर मुझे आता मैं बोलता, ऐसे लोग भी हैं कि पूरा दिन मौज करेगा, लेकिन अगर बीवी चुपके से कहती सुनो जी मेरा बाप आने वाला है कुछ ले आओ, तो अब औकात दिखानी शुरू करता है। अरे हराम की खाने के लिए कमा के रख दिया था, ला के रख दिया था। शर्म किया कर यार, शर्म किया कर। दिल टूट जाता है उसका। वो तुमसे कभी कीमत उसने नहीं मांगी, कीमत नहीं मांगी उसने। 50,000 मेहर दे के सोचते हो हमने जड़ खरीद गुलाम बना लिया। 11,000 में सोचते हो तुमने उसकी नस्ल खरीद ली है। एहसान मानो उसका यार, एहसान मानो। किस गर्मी में तुम्हें बना के खिलाती है। अपने सगे भाई से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारे लिए। और तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का है। जब तू यारों पे खर्च करता है तब तुझे पैसे की कदर मालूम नहीं होती। जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की बात आती है तब कलेजे फटा करते हैं। याद रखिएगा, जो रिश्तेदारों पे खर्च करने से बचता है, अपने ऐसा करीबा पे खर्च करने से बचता है, रिश्तेदारों को खिलाने से बचता है, उसके घर में रहमत लगी नहीं सताया करती है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, रिश्तेदारों को मुस्कुरा के खिलाया करो, खुदा की रहमतें मुस्कुरा के आया। साहब से उम्मीद करता हूं, ये तो आलिम दीन है, इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई ऐसा जाहिलाना काम जो हमारे समाज में होता है हमारी कौम के लोग करेंगे, हमारी जमात के लोग करेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, आप रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा, रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा। दीनदार लाइए तलाश करके बेटियां अपने घरों में, इसलिए कि जब औरत पारसा होती है तो फिर नस्ल भी पारसा होती है। तुम्हारे बच्चों के सुधरने बिगड़ने के जिम्मेदार सिर्फ मौलाना लोग नहीं है, ये भी सुन लो कान खोल के, समझ रहे मेरी बात? आपके बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं है। दो पानी बहुत कीमती होते हैं, एक वो जिसे ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, उससे फसल पाली जाती है, एक वो जिसे रातों को उठ के सजदे पे आंसुओं के जरिए बहाया जाए, उससे नस्लें पाली जाती हैं। जब तक माँ बाप उठ के औलाद के लिए मुसल्ले पे दुआएं करते थे ना, तब तक नस्लें अच्छी होती थी। जब से इन्होंने उठना छोड़ दिया, फिर नस्लों ने सुधरना छोड़ दिया। आदी बने इस चीज के, मौलवी अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। आप उठे कभी बच्चों के लिए? कभी नहीं। खुदारा नस्लें ऐसे नहीं संवरा करती है। नस्लों के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं। इसलिए कोशिश करें माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और बच्चों के लिए माँ बाप भी दुआएं किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह, आदी बनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कोशिश की जाए कि हम अपनी नस्लों को एक अच्छी राह दिखाएंगे, एक अच्छे रास्ते पर चलाएंगे। माएँ भी बड़ी एक्सपर्ट है, बच्चा जरा सा गड़बड़ करे मोबाइल दे दिया, ले चला। 6 महीने का था तब से मुट्ठी में मोबाइल है, अब कह रही है छोड़ ही ना रहे। सुनो भाई, आप भी बड़े सीधे लोग हो, मुझसे कह रहे आप कोई ताबीज दे दो, हमारी मियां बीवी की नहीं बन रही। तो मैंने कहा जिसके पास आया अगर उसकी बनती होती तो अरे भाई, हम उससे सितारे मिलवाने जा रहे हैं जिसके खुद 40 साल से नहीं मिले। उसके पास जा रहे हैं सितारे मिलवाने जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं, जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं। अगर सितारे मिलाने हैं ना तो फिर मुसल्ले बिछाया करो और रब को आवाज दिया करो, मालिक
सुकून दे दे। जब वो सितारे मिलाता है तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता है, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो बैठा हुआ कह रहा ले डोरी ले जा, बीवी तेरी सुनेगी। अंदर से बीवी झाड़ू लेके आई तो अब तक नहीं उठा। नहीं, बाबा खुद झाड़ू से पिट रहा। ये सितारे इन बाबाओं से नहीं मिलने, ये सितारे आपको खुद मिलाने। वो कैसे? जब बीवी आए तो पहली रात उससे अपने भाई की बाप की बुराई मत करना। इतना हमदर्द समझना है ये गधा। सबसे पहले कहता मेरे भैया से होशियार रही, परसों जेब काट ली थी और मेरी अम्मा से तो बच के ही रही है। चाबी उसकी जेब में जो रहती है 8-10 है, कोई सा भी ताला खुल सकता है। सारी बातें एक रात पहले बता दी तूने। अब वो इज्जत करेगी तेरे भैया की, बाप की इज्जत करेगी, वो माँ की इज्जत करेगी। वो होशियार बनते हो ना। तारीख उठा के देखे, मेरे हुजूर का आंगन है, आने वाली खातून हजरत हलीमा सादिया है। जैसी आई घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा उठ के खड़ी हो गई। जितनी देर घर में रही हजरत खदीजा बैठी नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा ये बताओ जब तक हलीमा सादिया यहां रही मेरी अम्मी, आप बैठी क्यों नहीं? कहने लगी महबूब इसलिए नहीं बैठी कहीं उनके हुक्म की तामील में ताखीर ना हो जाए। क्या बोले? कहीं उनके हुक्म की तामील में देर ना हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी। क्योंकि उम्मुल मोमिनीन ये कहने लगे मैंने पूरी जिंदगी महबूब को अपनी माओ का इज्जत से तज़किरा करते सुना था। अगर तुम बीवी के सामने मां का इज्जत से तज़किरा करोगे, उसकी हिम्मत नहीं है वो कह सके मेरा बच्चा नहीं खिलाया। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं ये वो बातें बता के जा रहा हूं, ना कॉलेज ना स्कूल ना किताबें कहीं नहीं मिलने वाली। ये बातें सिर्फ उलमा की महफिल में आपको मिलेंगी। आप कॉलेज और स्कूल के जरिए इंजन सवार सकते हैं, चाहे वो टेम्पू का हो या हवाई जहाज का हो, लेकिन मुस्तफा के मदरसे के जरिए जिंदगी सवार सकते हैं। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये औरतों तक तो बात नहीं जा रही होगी, चालाक लोग आवाज वहां तक पहुंचा दी। अब क्या बताऊं तुम्हें, लेकिन फिर भी सुन लो। हम उनके माँ बाप की भी इज्जत करें और अपने माँ बाप की भी इज्जत करें। इसमें घर बेहतर चलेगा, इसमें घर बेहतर चलेगा। यही कोशिश मत करना मैं बैठूं तो वो जूते उतारे, वो मोजे खुद अपने हाथ से उतारे। तुम उसकी खुशियों का ख्याल करो, वो आपकी खुशियों का ख्याल करेगी। ऐसे घर बेहतर चलते हैं। कितनी बातें मैंने इसलिए भी बता दी मौलाना नातिक रजा तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली जिंदगी और भी खुशहाल हो जाए। मैं जानता हूं आलिम भी है, फाजिल भी है, लेकिन याद रखिएगा सारे इल्म किताबों से नहीं, कुछ तजर्बों से भी आया है ना। अक्सर बातें तजर्बों से मालूम होती हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि घरों के हालात बेहतर हों तो रिश्तों को बेहतर करें, उनके ही घर वालों की इज्जत आप करें। अपनी बीवी से पहली रात में सबकी बुराई नहीं करनी है। करेंगे? बोलो करेंगे? डर क्यों रहे हो भाई? ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है, ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है। बोले करेंगे इंशाल्लाह। नहीं करेंगे ना? हाँ, कभी भी बुराई ना कीजिएगा। बस एक बात समझा देना अपनी बीवी को, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूं। अगर तुझे मेरी अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत भी बचा के रखनी होगी। सीधी बात है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया तेरे 3 बाप हैं। कितने? कितने? जोर से बोलो। एक को अब्बा कहते हुए तो मुंह पूछता है, ये 3 बता के जा रहा है, लेकिन इसमें एक अब्बा वो है जिसे बहुत जोर से अब्बा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। इन तीनों का एहतराम करना। और आज इन तीनों की सबसे ज्यादा बेकदरी, सबसे बड़ी बेकदरी जो है ना आज उस्ताद की है। पीर को भी साल में 2 बार मुसाफा मिल जाता,
उस्ताद को तो एक ही बार 500 रुपए मिलते हैं दस्तारबंदी और एक जाल जट का कपड़ा। अरे जाल जट के ही दे में अच्छा सूट ही नहीं देते हो। बस इतना। तो इन तीनों की इज्जत करनी है, इन तीनों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नातिक भाई की जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये एक आलिमाना शान थी, कितना अजीम प्रोग्राम रखा गया, नात खानी हुई, हुजूर की बातें हुई, तज़किरे हुए। इंशाअल्लाह कल देखना दूल्हा भी बनेंगे और इंशाअल्लाह इनकी शादी के मौके पे सारे लोग दुआएं मांग लेना जिनकी नहीं हो रही है। अल्लाह इस आलिम की शादी के सदक़े में हमारी करा दे। जब तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। अगर इसकी शादी में चले जाओ तो सदक़े में 2-4 तो करा ही देगा। मोमिन से तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फरमाए, सबको दोनों जहान की नेमत अता फरमाए। हो जाएगी, देखो कल बारात में जानी ऐसा ना लोग आधे बगैर नहाए जाए बारात में, बड़ा मसला हो जाता है। दो चीजें सुन रहे मेरी बात? हमारी हो चुकी है, इनकी होने वाली। ये भले उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन तजर्बे में हम ही जानते हैं। ये परसों कहेंगे मैं आज कह रहा हूं।